वरना मुझे मिस्टर ज़मीर अहमद खान से मेरी क्या दुश्मनी है। हाँ, हर इंसान में कुछ अच्छाई भी रहती है, कुछ बुराई भी रहती है, हर किसी में रहती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार होने के बाद, जो अपने आप को कौम का लीडर कहलाने के बाद, तो तुम्हारा क्या काम था, इस बारे में मेरे उनके ऊपर भी नुक्ताचीनी होती रही, जो नाम लेना पड़ता था। और बाकी जो मुस्लिम लीडरों की बात है, कोई चुपचाप बैठा हुआ सिर्फ अपने उस खानदान का माल बनाने में बैठा, और कोई जो केरला के जो बंदा नलपाड़ है, 4 मरतबा हो गया, जितना कमाना था उन्होंने ले लिए, लेकिन मुसलमानों को ने अपनी नज़र में कुछ अपने औकात ही नहीं रखा। तो ये बोलना पड़ता है। 3-4 महीने से रमज़ान का महीना गुजरा, बकरीद गुजरा, तुम अगर देखते तो नीलसंदर की हालत क्या थी। इसी टाइम के ऊपर रोड का काम चालू होना था। तो ये सब कोई पूछने वाला नहीं। अगर ये बोले तो गलत बोल रहा हूँ। अब रही जितने भी वो बेचारी कनीज़ फातिमा जो खमरुल इस्लाम की बीवी है, बेचारी क्या कर सकती है। वो तो गुलबर्गा बीदर का जो MLA है, अब जो मिनिस्टर बन के बैठे, उनका क्या हाल है। कौन सी ऐसी गर्मी है नहीं था। इस वजह से मुस्लिम लीडरों के बारे में बोलते हैं। हाँ, उलमारा क्या था, अभी देखो 4 MLC का जो इलेक्शन आने वाला है, अब उसके अंदर मैं कई बार देखा भी हूँ, मिला भी हूँ, मेरी कोई इतनी ख़ास जो है उनसे लगाव नहीं है। तो सईद अहमद जो है बेचारे, वो कर्नाटका का जो कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी के जो चेयरमैन बने थे, उस टाइम पे भी मुलाकात हुई है। तो वो एक सीधा साधा इंसान है। बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ MLA के लिए भी उन्होंने मुकाबला किया था, फिर उसके बाद पार्टी में हमेशा रहा है। तो ऐसे इंसान को नॉमिनेट करो ना, ऐसे आदमी को क्यों नॉमिनेट करते हैं। हाँ, सईद अहमद के लिए मिस्टर ज़मीर अहमद खान भी तायद कर सकते हैं कि एक अच्छा इंसान है। तो ऐसी तायद करने से जो है उनके लिए भी जो एक अच्छा नाम हो। मरतबा केरला में कुछ लोगों से कहा था, उन्होंने बोला था मलियाडी कुड़े आली, मलियाडी कुड़े आली। तो वो शायद उन लोगों में है, हम अपना हक दे रहे, तो हक पूछते हैं, पार्टी को भी पूछेंगे, लीडरों को भी पूछेंगे। ये शांति नगर में कितना हम लोगों को वोट है। क्या हारिस हमें 10 रुपए उसके पास लेके दे बिके हुए? हारिस को हमने खरीदा है अपना हक देके। हाँ, ये तो हक बनता है मुसलमानों का। अगर ये हम नहीं पूछे तो कौन पूछे। इसलिए आलिमों को इसलिए बोलते हैं कि अभी तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा ये काम था। अगर तुमने कभी तायद की हो तो तुम्हारा ये काम बनता था कि फौरन जो है बैठे जगह पे सबको बुला लेते, फौरन हमारे काम करवाते, तो आप भी हमारे सराखों पे होते। मुझे साफ साफ बोल रहा, तो यानी कि उससे बड़ा तो ये सियासतदान हो गया। क्या ये मुफ्ती या आलिम को इनका इनका इनकी जो मकाम की जाए वो नजर में नहीं है। यही तो हम बोलते हैं। इसी तरह पीर फकीरों को भी बोलते हैं, लाल पीले उजले कपड़े डालने से पीर फकीर होता है क्या। इसीलिए उनको भी बोलते हैं अपना मकाम रखो। आप जो है हमेशा से कांग्रेस की मुखालिफत करता रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हर बार नज़रअंदाज किया है, और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीडरों की मुखालिफत करते हैं कि वो कौम के हक के लिए खड़े नहीं, लड़े नहीं। तो कर्नाटक में जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से 4 MLC सीटों पर जो है नॉमिनेशन होने वाले हैं। डिमांड ये भी हो रही है कि इन 4 सीटों में से एक सीट जो है मुसलमानों को दिया जाए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस हालत हमारी हुई है, उसके बारे में बार बार बोलना पड़ता है। और रही मुस्लिम लीडरों की मुखालिफत, सिर्फ इसलिए करना पड़ता है ताकि वो खुल के आवाम के लिए आगे नहीं आते। वरना हमें मुस्लिम लीडरों से कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, कौम की मोहब्बत के अंदर हम लोग जो है उनके ऊपर बातें करते हैं ताकि कम से कम वो इन बातों को समझ के थोड़ा कौम के लिए आगे आ जाए। अब बार बार जो है देखो, एक बात है, अभी जो है शाफी सादी के बारे में बार बार बोलते थे कि भाई उसका क्या रोल है, कांग्रेस पार्टी के लिए उसने किया क्या है, उन्हें है क्या आखिर। क्या उसकी तरफ से कोई MLA जीत चुका है या पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। बार बार वो हुकूमत के अंदर क्या बोलता, मैं मदरसे का आदमी हूँ। मदरसे का आदमी जाके पढ़ाने के लिए बैठना कि नहीं, आके हुकूमत के अंदर बार बार उसके अंदर इन्वॉल्व होना। पिछले बार भी ये बोले थे कि सुनने में KC कि वेणुगोपाल जो है उनके लिए बहुत रिकमेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। वो केरला की एक जो कांग्रेस पार्टी के जो सदर है उनकी तरफ से पैसे डाल करके जो कर रहे हैं, भाई ठीक है,
मैं केसी वेणुगोपाल के लिए भी सवाल रखता हूं। भाई तुम कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। वायनाड के अंदर तुमने राहुल गांधी को लेकर गए, जिता लिए, ठीक है। फिर प्रियंका गांधी जीत लिए, ठीक है। उसके अंदर वायनाड में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा, तब जाकर के इन्होंने जीता। अगर ऐसी ही बात होती तो केसी वेणुगोपाल टोटल केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी को ही ले आते। उसमें मुस्लिम लीग क्यों है, दूसरी तीसरी पार्टियां क्यों हैं, सीपीएम क्यों है? अरे ये सब सोचना चाहिए ना। जब तुम केरला के अंदर ही पूरी कांग्रेस पार्टी को एकदम फॉर्म में नहीं ला सकते मिस्टर वेणुगोपाल, तो तुम्हें यह राइट नहीं देता कर्नाटक के अंदर तुम टांग अड़ाने की। 135 जो एमएलए आए तुम्हारे दम पे नहीं आए हैं। ये 135 एमएलए न सिद्धरामैया के दम पे आए हैं। ये तो इस वजह से आए ताकि पिछली हुकूमत की जो गलतियां थी बीजेपी वालों की, उन गलतियों को देख करके आवाम सब जो है एक तरफ होने के बाद तब तुम लोग 135 तक पहुंचे हो। ना इसमें वेणुगोपाल का कोई रोल रहा, ना इसमें कोई दूसरे लीडर का रोल रहा। ये सीधी सीधी बात। अब वेणुगोपाल कर्नाटक की हुकूमत में टांग अड़ाने का मतलब क्या है? हाँ, अगर टांग अड़ा तो ठीक है। अब उसके अंदर क्या मैंने सुना है, मिस्टर जमीर अहमद खान के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा ताकि इनको लो, इनको लो, इनको लो। अब बीजेड जमीर अहमद खान के ऊपर मुझे क्या दुश्मनी है? सिर्फ इतना था ताकि मेरी बातों को समझ करके वो कुछ और लोगों को साथ में लेकर के कुछ अच्छा कर लेते तो बहुत अच्छा था। लेकिन बार बार बोलने के बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। हमने बताया, फिर खालिद के बारे में कहा, रियाज अहमद के बारे में कहा। खैर वो जो तुम्हारा वो अपना अनवर बादशाह का मामला है, हाँ, फिर तनवीर हाशमी साहब का मामला, सब जो मामला सामने लेकर आए तो उस वक्त इनको सोच करके बदल लेते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाता। वरना मुझे मिस्टर जमीर अहमद खान से मेरी क्या दुश्मनी है? हाँ, हर इंसान में कुछ अच्छाई भी रहती है, कुछ बुराई भी रहती है, हर किसी में रहती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार होने के बाद, जो अपने आप को कौम का लीडर कहलाने के बाद, तो तुम्हारा क्या काम था? इस बारे में मेरे उनके ऊपर भी नुक्ताचीनी होती रही, जो नाम लेना पड़ता था। और बाकी जो मुस्लिम लीडरों की बात है, कोई चुपचाप बैठा हुआ सिर्फ अपने उस खानदान का माल बनाने में बैठा है, और कोई जो केरला के जो बंदा नलपाड़ है, 4 मरतबा हो गए, जितना कमाना था उन्होंने ले लिए, लेकिन मुसलमानों को अपने नज़र में कुछ अपने औकात ही नहीं रखा। तो ये बोलना पड़ता है। 3-4 महीने से रमजान का महीना गुजरा, बकरीद गुजरा, तुम अगर देखते तो नीलसिंदर की हालत क्या थी। इसी टाइम के ऊपर रोड का काम चालू होना था। तो ये सब कोई पूछने वाला नहीं। अगर ये बोले तो गलत बोल रहा हूँ। अब रही जितने भी वो बेचारी कनीज फातिमा जो खमरुल इस्लाम की बीवी है, बेचारी क्या कर सकती है? वो तो गुलबर्गा बीदर का जो एमएलए है, अब जो मिनिस्टर बन के बैठे, उनका क्या हाल है? कौन सी ऐसी गर्मी है नहीं था। इस वजह से मुस्लिम लीडरों के बारे में बोलते हैं। हाँ, उलमा को भी इसलिए बोलते हैं कि कुछ कुछ उलमा को कि भाई ये भरपूर इनका साथ देते हैं। भाई क्यों देते हैं? आपको आपका तो जिम्मा है कौम के ऊपर। मैंने इसलिए बार बार पर्सनल भी बहुत लोगों से कहा है, बहुत नौजवान उलमा से भी कहा है, देखो भाई, वारिसुल अंबिया उसे कहा जाता है सिर्फ मेहराब मिंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पे रुकते थे, वो मकाम पर खड़ कर के वाज करने का जो मामला जो है, जो हुक्म दिया गया, वो उलमा को दिया गया। इसलिए वारिसुल अंबिया, जब ये वारिसुल अंबिया बनते हैं तो कम से कम लिहाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखना चाहिए था कि उन्होंने क्या लेकर के चले, कैसा चले, क्या चले, उसके ऊपर अमल करना इनका काम था। बल्कि उस मेंबर पे खड़ के सियासतदानों की खुशामद करना, उनकी जय जयकार करना, मस्जिदों को एक सियासी अड्डा बना लेना, इसलिए उनके ऊपर बोलना पड़ा। और कुछ बोलने की मुझे नौबत नहीं है। अब रही तुम्हारा क्या था, अभी देखो 4 एमएलसी का जो इलेक्शन आने वाला है, अब उसके अंदर मैं कई बार देखा भी हूँ, मिला भी हूँ, मेरी कोई इतनी खास जो है उनसे लगाव नहीं है। तो सईद अहमद जो है बेचारे, वो कर्नाटका का जो कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी के जो चेयरमैन बने थे, उस टाइम पे भी मुलाकात हुई है। तो वो एक सीधा साधा इंसान है। बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ एमएलए के लिए भी उन्होंने मुकाबला किया था, फिर उसके बाद पार्टी में हमेशा रहा है। तो ऐसे इंसान को नॉमिनेट करो ना।
ऐसे आदमी को क्यों नॉमिनेट करते हैं? हाँ, सईद अहमद के लिए मिस्टर जमीर अहमद खान भी तायद कर सकते हैं कि एक अच्छा इंसान है, तो ऐसी तायद करने से जो है उनके लिए भी जो एक अच्छा नाम होगा, बजाय ये खालिद और रियाज अहमद और ये शाफी सादी जैसे। इनसे क्या लेना है? इनसे लेना क्या है? अभी भी जमीर, मुझे उनकी कोई मतलब नहीं है भाई। मैं कल दुआ करता तो आज भी दुआ कर सकता हूँ, इतनी तो मेरे में काबिलियत है। लेकिन काम हमें कौम का होना चाहिए, काम काम मिल्लत का होना चाहिए। आप सिर्फ पार्टी के वफादार बनकर रह जाएंगे तो फिर कौम आवाज उठाती ही है, कौम को आवाज उठाना ही चाहिए। इतने सारे मामले हो रहे हैं, आप चुप हैं तो तुम, क्योंकि अपने आप को कर्नाटक का माना हुआ एक मुस्लिम चेहरा जब आप कहते हैं, जो कहलाया जाता है, तो आप ही के ऊपर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि आप चेहरा माना हुआ चेहरा है ना। कि दूसरे मुस्लिम लीडर में इतनी काबिलियत नहीं है, तो आपकी काबिलियत है तो तभी तो तुम्हारे ऊपर बात ज्यादा भी आती है और हक भी बनता है हमारा, क्योंकि मुसलमान कहते हो तो मैं भी मुसलमान हूं। तो इसलिए लोगों में एक तरह से गुमराही फैली हुई है। हक बात करने से कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है। रिजवान अरशद की बात है, वो तो कभी मुंह खोलता ही नहीं और किसी में जाता भी नहीं, बस अपना क्या है ले लो, अपना सेट से बना लो, चुपचाप बैठे रहो, अंदर से जो बोलना वो बोलो। अब ये जो है होटल चलाने वाला, क्या उसे मौका मिला? 17 साल हो गए, जो करना था उसने कर लिया। अब उसके बेटे की हालतें भी कितनी मर्तबा सामने आ रही है, बहुत कुछ कर सकते हो वो। क्योंकि मैंने एक मर्तबा केरला में कुछ लोगों से कहा था, उन्होंने बोला था मलयाली कोड़े आली, मलयाली कोड़े आली। तो वो शायद उन लोगों में है ये, शायद कि ये सारी चीजें मैं देख चुका हूँ इन लोगों की, तो इस वास्ते मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं कौम के लिए बात करता हूँ ना, मेरे लिए। ना मुझे जमीर अहमद खान से कोई तकलीफ है, ना कोई परेशानी है तो सिर्फ ये कि जब इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरी रियासत में, तो फिर रियासत के मुसलमानों के लिए सही होके खड़े हो जाइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब रही ये जो दूसरे लीडरों की, तो मैंने बता दिया इसमें कौन क्या है। वो इकबाल जो पाम डीके और के क्या डीके इन बरादरी का माना हुआ उनका बच्चा है, वो रामनगर से। अब बेचारा वो तनवीर सेठ अपने आप को साइलेंट है, किससे बात करे? अब एक ही तो चेहरा सामने है, तो चेहरे के ऊपर ही बात होगी। तो ये करते हैं। अभी भी क्या है, कांग्रेस पार्टी देखो, मैंने बता दिया, केसी वेणुगोपाल पार्टी में होगा, लेकिन हमारी रियासत में उसका कोई राइट नहीं है। ये खुली बात है, ये चाहे राहुल गांधी तक बात पहुंचाओ, किसी भी तरह से राहुल तक बात पहुंचाओ, केसी वेणुगोपाल का जो रोल है वहां पे करे, यहाँ पे नहीं, समझे ना। शाफी शादी के लिए जब वो बार बार करते हो, ये पूछना चाहिए कि शाफी शादी ने किया क्या है, औकाफ के अंदर कितना क्या लूटवा किसी केसी वेणुगोपाल लाके देता क्या, या उसका हिस्सेदार है, बताए वो? या कांग्रेस पार्टी जो लुटी हुई औकाफ की मिल्कियत है उसके जिम्मेदार जिम्मा लेगी कांग्रेस पार्टी? क्यों कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वो अपना हक दिया है, हक देने के बाद ही हम ये सवाल करते हैं, वरना कांग्रेस पार्टी से भी क्या लेना, दूसरी पार्टी देखेंगे आप। मेरे घर के, मेरे सिर्फ घर के हम 5 5 के 20, यानी कि मेरे घर के 25, ससुराल के घर के अलग, उनके ससुराल के घर के अलग। इसी तरह से हमारे अनबन 100 से ऊपर खाली ये इसके वोट होते कांग्रेस पार्टी को, पैसे दे के नहीं लेते हम अपना हक दे रहे तो हक पूछते हैं, पार्टी को भी पूछेंगे, लीडरों को भी पूछेंगे। ये शांति नगर में कितना हम लोगों को वोट है? क्या हारिस हमें 10 रुपए उसके पास लेके दे बिके हुए हैं? हारिस को हमने खरीदा है अपना हक देके। हाँ, ये तो हक बनता है मुसलमानों का। अगर ये हम नहीं पूछे तो कौन पूछे? इसलिए आलिमों को इसलिए बोलते हैं कि अभी तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा ये काम था, अगर तुमने कभी तायद की हो तो तुम्हारा ये काम बनता था कि फौरन जो है बैठे जगह पे सबको बुला लेते, फौरन हमारे काम करवाते, तो आप भी हमारे सराखों पे होते। आप तो अड्डे बना लिए, उनके कमेटियां भी अड्डे बना लिए, उनको फायदा चाहिए। जब एक आलिम बहुत बड़ा मुफ्ती हो, कुछ भी हो, मामूली एक
मुझे साफ साफ बोल रहा तो यानी कि उससे बड़ा तो ये सियासतदान हो गया। क्या ये मुफ्ती आलिम को इनका इनका इनकी जो मकाम की जाए वो नजर में नहीं है? यही तो हम बोलते हैं। इसी तरह पीर फकीरों को भी बोलते हैं, लाल पीले उजले कपड़े डालने से पीर फकीर होता है क्या? इसीलिए उनको भी बोलते हैं अपना मकाम रखो। मुकाम नहीं रखते हो, जाकर के हाथ बंद के खड़े हो जाते हो साफ साफ बोल के। यही तो हमारा दर्द है इसमें कि इस्लाम है क्या। इसीलिए बार बार मैंने कहा था, देखो साउथ अफ्रीका का लड़का पूरी दुनिया को ललकार रहा है, ईमान है तब ललकार रहा है। कहा क्या उसने? मैं हजरत बिलाल हफ्सी रजी अल्लाह तआला का, हजरत सुहाबा का नाम लेके उसने डंका बजाया। ये ईमान होता है। अब यहाँ तो नबी पाक का नाम लेकर के बुजदिल बना के बैठे हैं। यही तो दर्द है, वरना हमें क्या लेना है इनसे। लेकिन हम खड़े हैं कौम के लिए तो कौम की बात करेंगे। इसलिए यही बात मैं कहता हूं, अभी भी कांग्रेस पार्टी एक सीधा साधा इंसान है शहीद अहमद, उनको लेकर के आए तो कुछ मैं समझता हूँ अच्छा है। और जमीर अहमद खान जैसे भी जो है, इनको अगर साथ में लेकर के आए तो अच्छा है। और बाकी उनके साथ में जो है ना, उनको तब्दील करें तो मैं समझता हूँ वाकई वो एक इंसान जो है कौम के लिए है। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।